हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बरादा DCP 2640 प्रिंटर के बारे में। इस प्रिंटर आपको लेना चाहिए या नहीं, अभी के टाइम में ये प्रिंटर किस प्रकार का है, ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। अगर आप छोटा मोटा साइबर कैफे चलाते हो तो आप बड़ा प्रिंटर इफोर्ड नहीं कर सकते, जेरॉक्स मशीन इफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये प्रिंटर लेना सही होगा या नहीं, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। इस प्रिंटर को किस प्रकार यूज करना है, क्या कुछ करना है, किस प्रकार फंक्शन है, प्रिंट कॉस्ट कितना आता है, प्रिंट में इंक किस प्रकार रिफिल करना है, पाउडर किस प्रकार डालना है, सब कुछ दिखाएंगे। और हमको कुछ क्वेश्चन भी आया था कुछ इस प्रिंटर के बारे में हमारा वीडियो से। इसमें आधार कार्ड प्रिंट कैसे करे, आईडी कार्ड प्रिंट कैसे करे, माइक्रो प्रिंट कैसे करे, सब कुछ डिटेल्स दिखाएंगे इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके साथ साथ इसका टोनर का प्राइस कितना है, ओरिजिनल टोनर का, नॉर्मल टोनर का प्राइस कितना है, और इसमें इंक पाउडर रिफिल किस प्रकार, सब कुछ डिटेल्स दिखाएंगे। इसमें एडीएफ किस प्रकार का काम होता है, सब कुछ चलो दिखाते, और प्रिंट स्पीड भी दिखाएंगे। पहले में प्रिंटर का लुक के बारे में बात करें तो कॉम्पैक्ट साइज में आता है, छोटा साइज में आता है, लेकिन ये छोटा साइज में बड़ा धमाका है। ऊपर के साइज आपको एडीएफ मिल जाता है। एडीएफ यानी कि आप 50 पेज यहाँ पर रखकर विदाउट पेज नेक्स्ट नहीं कर आप यहाँ पर प्रिंट निकाल सकते हो। वन प्रेस बटन में ऑटोमेटिक पेपर रिलोड होगा एंड स्कैन होगा एंड प्रिंट आउट होगा। एडीएफ मिल जाते हैं। ऊपर के साइड आपको इतना बड़ा A4 लेटर साइज का स्कैनर मिल जाता है, लेकिन हाईएस्ट प्रिंट करता है A4 साइज तक ही। यहाँ पर आपको टॉप लोड कुछ इस प्रकार का उड़ जाता है। अगर आपका बुक या कोई डॉक्यूमेंट अगर ज्यादा मोटा हो तो ये इस प्रकार का अप डाउन हो जाता है। प्रिंटर में अगर आपको ज्यादा कॉपी निकालना है तो इस प्रिंटर कुछ इस प्रकार का, इसको आप करने से आप हो जाता है। ज्यादा पेपर निकालने के टाइम ये आप हो जाता है, आपको गैप ज्यादा मिलता है, पेपर स्पेस भी ज्यादा हो जाता है। कुछ इस प्रकार है। ये पेपर स्टोर एरिया है। अगर ज्यादा पेपर आप प्रिंट दे दोगे एक साथ तो प्रिंट कुछ ऊपर होकर आपका पेपर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये मैनुअल पेपर फीडिंग के लिए है। ऊपर के साइड से आप एक पेपर यूज कर सकते हो, ये मैनुअल पेपर है। यहाँ पर आपको नीचे के साइड एक बड़ा सा पेपर ट्रे मिल जाता है। पेपर ट्रे के अंदर आप बहुत ही ज्यादा पेपर रिलोड कर सकते हो। हम अभी पेपर रिलोड कर आपको दिखाते हैं। एक बार में आप कितना पेपर, इस प्रकार का पेपर, इतना सारा पेपर आप एक ट्रे में यूज कर सकते हो। हम ट्रे में पेपर रिलोड कर आपको दिखा देते हैं। हाफ ट्रे पेपर एक बार में आप पेपर में फिट कर सकते हो एक ट्रे पर। ये हो गया हाफ ट्रे पेपर, ऑटोमेटिकली बढ़िया से फिट हो चुका है। ये हो गया पेपर रिलोड फीडिंग। बटन का फंक्शन का बात करें तो स्टॉप एग्जिट, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप एग्जिट बटन है। सेटिंग वगैरह सब में इंक बढ़ा सकते हो, इंक कमा सकते हो, ब्राइटनेस कमा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। मैनुअल एक ऑप्शन है। ये वाईफाई सेटिंग है, इसमें स्कैन हो जाता है। आईडी कॉपी ये बहुत ही काम में आता है। आईडी कॉपी 2-in-1 आईडी कॉपी, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, स्मॉल कार्ड, एवरीथिंग स्मॉल कार्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। ज्यादा कॉपी करने के लिए आपको ऊपर वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3, 4, 5, 6 इस प्रकार का काउंट बढ़ता रहेगा। आप ज्यादा कॉपी करोगे, अगर आपको कमाना है तो नीचे वाला बटन को प्रेस कर देना है, नीचे वाला ए बटन को प्रेस कर देना है। कुछ इस प्रकार का इसका फंक्शन है, एक क्लियर हो जाता है। यहाँ पर मैनुअल में आप सेटिंग वगैरह देख सकते हो, जनरल सेटअप वगैरह, काली इंक कितना है, कॉपी कितना है, सब कुछ। इस पेपर में हम पहले में आपको दिखा देते हैं। हमारा 1 साल लेने के बाद इस प्रिंटर में हम कितना सारा पेज निकाल चुके हैं, 1 साल के अंदर हम आपको दिखा देते हैं। मैसिंग इन्फो पर जाकर ओके करते हैं। ओके करने के बाद वर्जन पेज काउंट पर आकर हम टोटल पर ओके करते हैं। टोटल पर आकर दिखाते हैं आपको 36,980 पेज हम निकाल चुके, 36,979 पेज हम निकाल चुके इस प्रिंटर से 1 साल के अंदर। ये हो गया इस प्रिंटर का ऑल रिव्यू। हम इतना सारा पेज निकाल चुके हैं 1 साल के अंदर। इस बार हम इसमें प्रिंट वगैरह कर दिखाएंगे और आपको दिखाते हैं इसका किस प्रकार यूज करना है। इसमें पहले में कमेंट आया था आधार कार्ड प्रिंट किस प्रकार करना है। आप ये समझ लो, ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड का फ्रंट साइड, ये है बैक साइड। इस बार हम आधार कार्ड को प्रिंट कॉपी कर दिखाएंगे। समझ लो, ये 00 वाला ऊपर का साइड है, ये वाला नीचे का पोर्शन है। इस आधार कार्ड को आपको ऊपर वाला को इस प्रकार रखना है, ऑपोजिट साइड में आपको रख देना है, कुछ इस प्रकार का। आपको रखने के बाद स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के साथ साथ एक कॉपी होने लगेगा। अब कॉपी का एक साउंड आएगा। एक कॉपी हो चुका है। पेपर का प्रिंट किस प्रकार का होता है, आधार कार्ड फ्रंट साइड आप देख सकते हो। ये आधार कार्ड का फ्रंट साइड आ चुका है, आधार कार्ड फ्रंट साइड। आप समझने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। पर हो चुका है। इस बार हम इसको पेपर फीडिंग करेंगे। ये वाला पोर्शन को, ऊपर वाला पोर्शन को ऊपर में रखना है। आप देख सकते हो ये वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला को आपको ऊपर में ही रखना है। रखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेपर को ऑटोमेटिक रिलोड ले लेगा। इस ऑप्शन पर आपको अटैच कर देना है, पेपर को अंदर कर देना, पेपर फीडिंग कर देना और ऑटोमेटिक अटक जाएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड को फिर से उठाना है और बैक साइड को स्कैनर की तरफ ऑपोजिट साइड रख देना है। इस बार आपको
फिर से स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। यहाँ से टानने वाला है, ऑटोमेटिक पेपर चला गया है। इस बार दोनों साइड आधार कार्ड, समझ लो कि ये दोनों साइड आधार कार्ड प्रिंट हो चुका है। फ्रंट साइड आधार एंड बैक साइड आधार, बैक, यानी कि आपका आधार प्रिंट कंप्लीट। व्हाइट पेज डालेंगे, पेज का बर्बादी नहीं करेंगे, व्हाइट पेज डालेंगे। व्हाइट पेज में इसका एडीएफ यूज कर दिखाएंगे और प्रिंट स्पीड भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार का यूज होता है। यहाँ पर अभी नॉर्मल है, अगर हम इस पेज को यहाँ पर अंदर घुसेड़ देंगे, अंदर अटैच कर देंगे, अभी हमारे को टोनर लो दिखा रहा है, एडीएफ रेडी। एडीएफ रेडी हो चुका है। एडीएफ रेडी होने के बाद हम यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिलता है पेपर को स्टोर होने के लिए। ये पेज स्कैन होकर यहाँ पर रिलोड होगा और जो प्रिंट होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो हम पेज थोड़ा कमा देते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेज हो चुका है। इस बार स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं, हम व्हाइट पेज ही निकालेंगे। कुछ देर थोड़ा रुकने के बाद एक साथ पेज धड़ाधड़ निकलेगा और देखने में भी बहुत मजा आएगा। जो बड़ा वाला मैचिंग इस प्रकार का काम करता है, छोटा होने के बाद भी इस प्रकार का काम कर दिखा देता है। स्कैन हो चुका है बहुत सारा पेज, यहाँ से प्रिंट होने के लिए भी, पेज निकलने के लिए भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो एक के साथ एक धड़ाधड़ प्रिंट होने वाला है इस बार एडीएफ में। आप देख सकते हो नीचे से ये प्रिंट आउट पेपर है, ये स्कैन पेज है। स्पीड भी देख सकते हो आप, बहुत ही फास्ट स्पीड। स्पीड के मामले में बात कर दो, एक मिनट में 30 पेज के ऊपर निकाल देता है, 35 या 40 के आसपास पेज निकाल देता है 1 मिनट के अंदर। इस बार सामने में बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हर दुकानदार माइक्रो वगैरह करने का कोशिश करेगा और प्रिंटर खोजेगा। माइक्रो प्रिंट भी होता है इस प्रिंटर से। माइक्रो प्रिंट किस प्रकार करना है हम आपको दिखाते हैं। माइक्रो प्रिंट करने के लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपको एक सेटिंग मिल जाता है, इस प्रकार सेटिंग में क्लिक करना है और नीचे वाला बटन का एरो पर क्लिक करना है। नीचे वाला एक ऑप्शन आएगा पेज लेआउट, पेज लेआउट ऑप्शन आएगा। पेज लेआउट आने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको फिर से नीचे वाले एरो पर आ जाना है। एरो करने के बाद 4 in 1 पेज, 4 in 1 पेज, यानी कि एक पत्ता में 4 कॉपी का पेज आ जाएगा। समझ लो ये हमारा एक पेपर है। पेपर को हम ऑलरेडी, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये पेपर 4 पार्ट में निकलेगा, छोटा छोटा होकर 4 पेज में निकलेगा। हम एक बार स्कैन कर लेते हैं, इसमें 4 बार स्कैन करना पड़ेगा। सेम पेज को हम 4 बार स्कैन करेंगे और आप अगर बुक वगैरह करते हो 4 बार पत्ते को पलटा लेना है। इस प्रकार फिर से समझ लो ये हमारा दूसरा पेज है। फिर से आप समझ लो कि ये हमारा दूसरा पेज है। ये दूसरा पेज को हमने रख दिया। फिर से हम और स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं करना है, एस या नो हमको एस कराना है, यानी कि हम फिर से एस करा देते हैं। इस प्रकार अगर आप 4 कॉपी करने के बाद आपका एक पेज में आपका 4 कॉपी निकल जाएगा। समझ लो फिर से हमने एक पेज डाल दिया, फिर स्कैन कर दिया, एस बटन को क्लिक कर दिया, फिर से हम एक स्कैन एस बटन को क्लिक कर देते हैं। समझ लो फिर से नेक्स्ट पेज हमने पेज पलट दिया हूं, यानी कि हम 4 पेज ऑलरेडी पलट चुका हूं। 4 पेज पलटने के बाद कॉपी निकल रहा है हमारा। किस प्रकार का कॉपी निकलता है हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया माइक्रो प्रिंट, जो ज्यादातर आप समझ सकते हो आप किस प्रकार काम में यूज ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम वगैरह आ रहा है, स्टूडेंट वगैरह का बहुत ही कामों का चीज है, आप समझ सकते हो ये किस कामों में लगता है। इस प्रिंटर से माइक्रो प्रिंट बहुत ही बढ़िया होता है। इस बार हम इसका प्रिंट आधार कार्ड एडीएफ यानी कि माइक्रो प्रिंट दिखा चुका है। इस बार हम इसका अंदर का कुछ फंक्शन दिखाएंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट वगैरह विजिबल नहीं है, ज्यादा विजिबल नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, आपको इंक का पॉइंट को ज्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज्यादा किस प्रकार करना है हम आपको ये भी दिखा देते हैं। डायमेंसिटी वगैरह बढ़ा देते हैं। अगर पहले का कुछ पेपर, रंगीन पेपर, पूरा ही पेपर व्हाइट नहीं होता है, कलर होता है, येलो कलर, पिंक कलर का पेपर भी होता है, उस प्रकार पेपर को अगर आपको प्रिंट करना है तो किस प्रकार करना है हम आपको दिखा दें। ये नॉर्मल से रहता है। आपको सेटिंग पर आ जाना है, इस प्रकार कॉपी एंड ऑप्शनल ऑप्शन पर आ जाना है। सेटिंग पर नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद डायमेंसिटी आपको दिखाई देगा। डायमेंसिटी हम आपको दिखाते हैं। आपको विजिबल डिस्प्ले में नहीं हो रहा है, क्लियरिटी आ चुका है विजिबल डिस्प्ले, इसको करना है ओके। अगर इंक बढ़ाना है, पेपर में इंक ज्यादा कम आ रहा है इंक, तो आपको कुछ इस प्रकार को लेवल आप 1 2 3 4 जितना करोगे उतना लेवल पर इंक आपका पेपर में ज्यादा निकलेगा। तो हम एक पर ही रखकर प्रिंट करते हैं, जो बहुत ही बढ़िया निकलता है। अगर उस प्रकार पेपर होता है तो हम एडजस्टमेंट करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट का भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट भी प्लस माइनस आप कर सकते हो। इस प्रकार कॉन्ट्रास्ट भी प्लस माइनस कर सकते हो। हम ऑलरेडी इसका कॉन्ट्रास्ट भी प्लस माइनस करके आपको दिखा दिए। इस प्रकार का आप
कोई भी पेपर में टेक्स्ट वगैरह विजिबल नहीं है, तो इस प्रकार पे आप प्रिंट बढ़िया से कर सकते हो। इस प्रकार का मॉडल प्रिंटर खरीदने से पहले आपको इसके बारे में भी और कुछ भी जानकारी चाहिए। जानकारी क्या, ये पूरा को बोलते, ये दो पार्ट में आता है। ये हो गया एक टोनर, ये हो गया ब्रादर का ओरिजिनल टोनर, इसमें हम एक वन टाइम रिफिल कर चुके हैं, इंक रिफिल। इससे पहले और एक था, ये हो गया टोनर का ड्राम। ड्राम का मॉडल नंबर है DR2570 और टोनर का मॉडल है TN2570। ये ब्रादर का ओरिजिनल टोनर है। ये टोनर का प्राइस के बारे में बात करें तो ये ओरिजिनल टोनर आता है 3500, यानी कि 3500 रुपया इसका दाम है। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का 3500 समथिंग कुछ रुपया इसका दाम है ओरिजिनल टोनर का। और आपको बाजार में, मार्केट में और भी टोनर मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का, सेम एक कुछ इस प्रकार का आपको टोनर मिल जाएगा। कोई नाम वगैरह लोगो नहीं है इसमें, आपको कुछ इस प्रकार का भी टोनर मिल जाएगा। ये फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आपको मिल जाएगा TN2570 टोनर कैपेबल। ये है ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल, ये है कैपेबल। इसका प्राइस का बात करें तो 600, 700, 500, 1000, 1200 सब प्राइस में आपको मिल जाता है, और इसका मिलता है 3500 रुपए में ओरिजिनल। ये ओरिजिनल का कोई बात ही अलग है, बहुत दिन चलता है इसका टोनर, जो रिफिल भी कर सकते हो। रिफिल करने के टाइम आपको दो नट इस प्रकार खोलना पड़ता है, यहाँ का एक नट और यहाँ का एक नट। ये दो नट खोलकर, कैप खोलकर, यहाँ पर एक आपको यहाँ पर एक कैप दिखाई दे रहा है, एक कैप को ओपन कर हम ए वाला पाउडर को अगर डाल देते हैं तो आप इसको भी रिफिल कर सकते हो। एक टोनर से आप लगभग 10 से 12 हजार पेज निकाल सकते हो। 10 से 12 हजार पेज निकाल कर रिफिल कर आप निकालने के बाद ये टोनर एंडेड हो जाता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया चल। मॉडल नंबर नहीं लिखा है, लेकिन ब्रादर का हर एक टोनर प्रिंटर में सपोर्ट होता है। इस प्रकार का डब्बा का प्रिंट इंक का पाउडर का बात करें तो, इंक पाउडर का बात करें तो 200 रुपए के आसपास, 200 से 150 में आपको मिल जाता है मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में। और फ्लिपकार्ट में भी कुछ इस प्रकार का 200-250 में आपको मिल जाता है इस प्रकार का ब्रादर का इंक पाउडर। और इस ड्राम के बारे में बात करें, ये ब्रादर का ओरिजिनल ड्राम है। ओरिजिनल ड्राम का प्राइस भी 3500 यानी कि 3500 के आसपास है। और डुप्लीकेट जो मार्केट में कैपेबल है वो 1000-1200 के अंदर आपको मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का इसका खासियत है। ये हम दोनों ही ओरिजिनल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैपेबल इससे पहले यूज कर रहे थे लेकिन उतना खास नहीं काम कर रहा था। आईडी कार्ड प्रिंट कर आईडी कार्ड, यहाँ पर आपको एक आईडी कार्ड बटन मिल जाता है। आईडी कार्ड प्रिंट, 2-in-1 आईडी कार्ड प्रिंट किस प्रकार करना है समझ लो। ये आईडी कार्ड मतलब आप समझ सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समथिंग एक्स्ट्रा। तो आपको समझ लो एक आईडी कार्ड है। हम ऑन साइड ऑन लिखा हुआ है, यानी कि पहला वाला साइड हम ऊपर में रख देते हैं। रखने के बाद हमको आईडी कार्ड ऑप्शन पर ऑन क्लिक दे देना है। ऑन क्लिक करने के बाद स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है। ये स्कैन हो चुका है। स्कैन होने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है टर्न ओवर द आईडी, प्रेस स्टार्ट। लेकिन इसके मतलब होता है आप इस पेज को उल्टा दो, उल्टाने के बाद फिर से आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दो। क्लिक होने के बाद हमारा दो साइड वन टाइम पर एक ही पेज में निकल कर आ जाएगा, अप एंड डाउन पोजीशन। आप देख सकते हो अप एंड डाउन पोजीशन 1 और 2, ऊपर वाला पहले वाला आईडी, सेकेंड वाला नेक्स्ट, फ्रंट साइड, बैक साइड। आईडी कार्ड का एक पेज में दोनों आईडी कार्ड आपका सामने में प्रेजेंट हो चुका है, प्रिंट होकर। ये हो गया इसका बढ़िया क्वालिटी का प्रिंटर, फंक्शन क्वालिटी। आप अभी भी इस टाइम पर ये प्रिंटर ले सकते हो, जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। हम 1 साल से भी ज्यादा यूज कर चुके हैं इस प्रिंटर को, अभी भी परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रहा है। तो चलो, इस प्रकार वीडियो पाने के लिए वीडियो करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको बाय कर सकते हो। इसका